हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम जो अनसॉल्व्ड का पेपर है कक्षा 10 का, इस वीडियो में जो सेट मॉडल नंबर 7 दिया गया है, इसमें हम जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आज की इस वीडियो में उत्तर बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा दिया गया है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और अगला ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो जो चारों ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर चौथा सही है, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, खा नंबर पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। मतलब हमें रचना दिया गया है, कृति दिया गया है, लेखक का नाम बताना है। तो इन चारों में से हमें किसी एक का भी लिख देना है, मगर मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। मगर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको एक ही लेखक का, एक ही रचना के लेखक का नाम लिखना है। पहला दिया गया है रश्मि मासा, दूसरा दिया गया झूठा सच, तीसरा दिया गया है गोदान, चौथा दिया गया है चंद्रगुप्त। तो पहला है रश्मि मासा। तो रश्मि मासा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है झूठा सच, झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी। और तीसरा है गोदान, गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। और चौथा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो चारों याद कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है परीक्षा में। गा नंबर पर प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ये नंबर एक नंबर का प्रश्न है और आपको एक नंबर मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, तो आपको बता देना है कि दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, घ नंबर पर कहा जा रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। यानी जो ये रचना दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सी विधा है ये बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यानी ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है, ये आत्मकथा है। तो उत्तर में आपको लिखना है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। यानी जो शुक्ल युग है उस समय के एक पत्रिका का नाम लिखना है। तो उत्तर में आपको लिख देना है हंस शुक्ल युग की पत्रिका है। जो हंस है ये किस युग की पत्रिका है? शुक्ल युग की। तो आपको उत्तर में लिखना है हंस शुक्ल युग की पत्रिका है। उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ये दूसरा है। दूसरे में जो है का खा गा पूछा गया, पहले में पूछा गया है रीति काल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर में हम लिखेंगे रीति काल की दो प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे श्रृंगार रस की प्रमुखता। नंबर 2 में लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इस तरह से ये 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर में हम इसको इस तरह से लिखेंगे प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे क्रांति की भावना। नंबर 2 में लिखेंगे सामाजिक यथार्थवाद। इस तरह से ये 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि गीतावली के कवि का नाम लिखिए। यानी जो गीतावली ये जो रचना दिया गया इसके कवि का नाम लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे गीतावली के कवि तुलसीदास जी हैं। गीतावली के कवि तुलसीदास जी हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 7 यानी मॉडल जो 7 दिया गया था, हमने आप लोगों को बता दिए। तो ये सभी प्रश्न जो हमने बताए हैं इस मॉडल पेपर से इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए हैं, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।